Praise the Lord, my brother and sister. प्रेज द लॉर्ड मेरे भाइयों बहनों। I am so excited this morning to come before you. और आपके सामने आने के लिए सुबह मैं बहुत उत्साहित हूँ। This is my great honor and privilege to bring the word of God to you. और ये मेरे लिए बहुत ही आदर की बात है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। And I believe today the Lord is going to speak to us all through His message. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सब से बात करेंगे इस वचन के द्वारा। I believe you will be attentive to hear the word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप एकदम एकाग्रित रहेंगे वचन को सुनने के लिए। Because we all need to hear the word of God. क्योंकि हम सबको वचन सुनना जरूरी है। Because word of God can change our life, our situation. क्योंकि हमारा परिस्थिति और हमारा जीवन परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है। Let's get into the word of God. आइए वचनों में जाएंगे। Today we will read 2 Kings 2:1-6 and I'll ask Vishal to read it in Hindi. आइए दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से छठे वचन तक हम पढ़ें। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों यरीहो को आए। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। Today we are going to see very historical and important places in the Bible. और आज हम देखेंगे बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान बाइबल में। The 4 places. 4 स्थान। Time had come for God to take Elijah up to heaven. और ये समय आ गया था कि परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा ले। After his powerful ministry as a prophet of God. परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में सामर्थ्य सेवकाई करने के बाद, But before God took him up to heaven, God took Elijah and Elisha to 4 different places. और इससे पहले कि परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा ले, एलिया और एलीशा दोनों 4 विभिन्न स्थानों पे गए। And today we are going to take a journey along with Elijah and Elisha into those 4 historically important places. और आज हम एलिया और एलीशा के साथ उस यात्रा में, इस ऐतिहासिक और उस महत्वपूर्ण स्थानों की इस यात्रा में हम जाएंगे। And these places are very important for, historically very important for the Israelites as well as us the believers in the New Testament. और ये चारों स्थान ऐतिहासिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हम विश्वासियों के लिए और इस्राएलियों के लिए। The first place is Gilgal. और पहला स्थान है गिलगाल। Elisha and Elisha are spotted in Gilgal. एलिया और एलीशा गिलगाल में थे। A life in Christ starts with Gilgal experience. और हमारा मसीही में जीवन गिलगाल के अनुभव से शुरू होता है। We read Joshua 5:2-3. It says, at that time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time. So Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel at the hill of the foreskins. यहोशू 5वां अध्याय 2 और 3। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा कर खलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। Later God said in verse 9, then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore the name of the place is called Gilgal to this day. यहोशू 5वें अध्याय का 9वां वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्री में हुई है
उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। Here we read about circumcision. यहाँ हमने पढ़ा खतना के बारे में। But for us, the believer, the circumcision is the circumcision of heart and not of the flesh. और ये हमारे विश्वासियों के लिए खतना जो है हृदय का होता है, शरीर का नहीं। We read Colossians 2:11, it says, "In him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ." कुलुसियों 2:11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। And also we read Romans 2:29, "But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men but from God." रोमियो 2:29, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। At Gilgal we circumcise our heart, गिलगाल में हम अपने हृदय का खतना करते हैं, cutting off the flesh, शरीर को काटते हैं, which means the old sinful nature, और जिसका अर्थ है हमारा पुराना पापी चरित्र, and putting on Jesus, the new self created to be like Jesus himself. और यीशु को पहन लेते हैं, उस चरित्र को जो यीशु के समान बनने के लिए सृजा गया है। नया मनुष्यत्व को पहन लेते हैं जो मसीह यीशु जैसा होने के लिए सृजा गया है। So Romans 13:14 says, "But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts." रोमियो 13:14 कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Gilgal means separation. गिलगाल का मतलब है अलग होना। In Gilgal, God separated us from the world. गिलगाल में परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया। When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. जब हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। In Gilgal, we made decision to follow Jesus. और गिलगाल में ही हमने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। In Gilgal, we took a decision to take off our old nature, sinful nature. और गिलगाल में ही हमने अपना पुराना पापी चरित्र उतार देने का निर्णय लिया। Yes, in Gilgal we made a decision to put on Jesus, the new self. और गिलगाल में ही हमने प्रभु यीशु को पहनने का निर्णय लिया। In Gilgal, God took us out of the kingdom of darkness और गिलगाल में ही परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकाला and brought us into the kingdom of light. और हमें ज्योति के राज्य में लेकर आए। That is how we call Gilgal is the place of separation. इसीलिए हम कहते हैं कि गिलगाल जो है अलग होने का स्थान है। Our in-separation life with the world is reproach to God. और हमारा संसार से अलग ना किया हुआ जो जीवन है परमेश्वर के सामने निंदात्मक है। You cannot live a fruitful life in Christ without being separated from the world. और आप संसार से जब तक अलग नहीं होंगे तब तक मसीह में फलवंत नहीं हो पाएंगे। We have to say enough of the flesh, enough of carnal life. हमें अपने शरीर को और अपने हमारे संसारिक जीवन को बस बहुत हो गया ये बोलना है। Yes, we have to say enough is enough now. जी, हमें ये जरूर बोलना है कि बस बहुत हुआ, आपको अब नहीं। We have lived enough in the world. We have lived enough of the fleshly life. और हम शरीर में और इस संसार में बहुत जी चुके, अब बस बहुत हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Now Elijah says to Elisha, "Stay here in Gilgal, please, for the Lord has sent me on to Bethel." और एलिया ने एलिशा से कहा कि तू यहीं रह जा गिलगाल में, क्योंकि परमेश्वर मुझे बेथेल को भेजता है। But Elisha said to Elisha, "As the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you." और एलिशा ने एलिया से कहा कि तेरे और तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। What happens when you start your life with Jesus Christ in Gilgal? क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं गिलगाल में? The Lord wants to take you further to Bethel. परमेश्वर आपको आगे बेथेल की ओर ले जाना चाहते हैं। But many a time we don't want to move from Gilgal to Bethel.
मगर कई बार हम गिलगाल से बेथेल की ओर हम बढ़ना नहीं चाहते, because now we are so comfortable in Gilgal. क्योंकि हम गिलगाल में ही बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। Moving from Gilgal to Bethel means moving on to maturity in our Christian life. और गिलगाल से बेथेल की ओर बढ़ने का मतलब है अपने मसीही जीवन में परिपक्वता की ओर बढ़ना। If you read in the Bible, you will read so many scriptures that tells us to grow into spiritual maturity. और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें कहते हैं कि आत्मिक रूप में हम परिपक्व हो जाएं। Our heavenly Father God wants you and me to mature in Him. हमारे स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि हम लोग उनमें और भी परिपक्व हो जाएं। But always we are tempted to stay back in Gilgal. मगर हमेशा हमें परीक्षाएं आती है ताकि हम हमेशा गिलगाल में ही रह जाएं। But God wants to take us from Gilgal to Bethel. मगर परमेश्वर हमें गिलगाल से बेथेल की ओर ले जाना चाहते हैं। Now let's go to the second place called Bethel. आइए हम दूसरे स्थान में जाएं जो कहलाता है बेथेल। That's why Elijah said to Elisha, stay here in Gilgal, for the Lord has sent me on to Bethel. इसीलिए एलिया ने एलीशा से कहा कि तू गिलगाल में ही रह जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे मेरे को बेथेल को ले चलता है। And now Bethel means the house of God. बेथेल का मतलब है परमेश्वर का घर, The church. कलीसिया, The church of Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया। Do you remember Jesus said, I will build my church? क्या आपको मालूम है या याद है कि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा? Yes, today the Lord Jesus Christ is building His church. जी, और आज के समय में भी प्रभु यीशु अपने कलीसिया को बना रहे हैं। Church is the place where you experience the presence of God. और कलीसिया वो स्थान है जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। Let me tell you what is church in Greek. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनानी शब्द में कलीसिया को क्या कहते हैं। In Greek, church is ecclesia. यूनानी शब्द में कलीसिया का मतलब है इक्लेसिया। Now, ecclesia means called out ones. और इक्लेसिया का मतलब है बाहर बुलाए लोग। Ecclesia means chosen people, chosen ones, called out people. इक्लेसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग। Yes, we have been called out of the kingdom of darkness. जी, हमें अंधकार के राज्य से बाहर बुलाया गया है। The Lord has delivered us from the bondage. हमें परमेश्वर ने उस बंधन से छुड़ाया है, The bondage of sin and Satan. शैतान और पाप के बंधन से, From the bondage of death. मृत्यु के बंधन से। Hallelujah. हालेलुया। You as Christian, as believer, must experience that freedom in Christ Jesus. और आप विश्वासी होने के नाते आपको ये जो स्वतंत्रता है उसको अनुभव करना जरूरी है। Unless until you are set free, you cannot be a church of Jesus Christ. जब तक आप स्वतंत्र नहीं हो पाते तब तक आप कलीसिया नहीं बन पाएंगे परमेश्वर की। When God delivered His children from Egypt, then when they came out of the slavery of Egypt, then God called them as ecclesia. जब परमेश्वर ने मिस्र से अपने इस्राएली बच्चों को छुड़ाया, उसके बाद परमेश्वर ने उनको इक्लेसिया बुलाया। As long as God's children, Israelites, were in Egypt, in the land of bondage, they were not called ecclesia. और जब तक इस्राएली लोग मिस्र में थे, बंधन में थे, तब तक उनको इक्लेसिया नहीं बुलाया गया। Same people, God's chosen people. वही लोग परमेश्वर से चुने हुए लोग। But when they came out of the slavery, the bondage, then they were called ecclesia. और जब वो बंधुआई से बाहर आ गए, निकल गए, उसके बाद उनको इक्लेसिया बुलाया गया। If you are a church of Jesus Christ, then you must be a free person. अगर आप प्रभु यीशु की कलीसिया हैं तो आप जरूर स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए। Free from the bondage of sin and Satan. शैतान और पाप के बंधन से मुक्त। Hallelujah. हालेलुया। Ecclesia means to assemble. इक्लेसिया का मतलब है एकत्रित होना। Church means to assemble. कलीसिया का मतलब है इकट्ठा होना। That is why we read in the Bible assembling of the saints. इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं संतों का एकत्रित होना या इकट्ठा होना। From Gilgal, God puts us in His church. और गिलगाल से परमेश्वर हमें उनकी कलीसिया में लाते हैं। The Lord adds every new born again believer into His church. परमेश्वर हर नए बचाए हुए लोगों को अपनी कलीसिया में जोड़ते हैं। Acts 2:47 says, and the Lord added to the church daily those who were being saved. प्रेरितों का काम 2:47 कहता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। See, God plants
every newborn believer in his church. परमेश्वर हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासियों को कलीसिया में रोपते हैं। Today I want to read a wonderful passage from the Bible. और मैं आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत वचन बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। Listen it carefully, you will be blessed. इसको ध्यान से सुने, आप जरूर आशीषित होंगे। Psalm 92:12-14 says, "The righteous shall flourish like a palm tree; he shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age; they shall be fresh and flourishing." भजन संहिता 92 का 12 से 14। धर्मी लोग खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबालोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। Planted means committed to a local church. रोपे जाने का मतलब है आपकी स्थानीय कलीसिया में आपका समर्पित होना। When I say local church means a church where the Lord has put you, planted you. और स्थानीय कलीसिया का मतलब है जहां परमेश्वर ने आपको रोपा है या आपको वहां रखा है। In the town, all the churches are a local church. आपके टाउन में हर एक कलीसिया ही आपकी स्थानीय कलीसिया है। And in whichever church the Lord has placed you, that is your local church. और जिस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने रखा है वही आपके लिए स्थानीय कलीसिया है। So when the Bible says God has planted you in His house, और जब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको अपने घर में रोपा है, that means God has planted you there and you are committed there. इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको वहीं पे रोपा है और आप उसी कलीसिया में समर्पित हैं। Yes, you are committed to that local church. यहाँ जी आप उसी कलीसिया में समर्पित हैं। As many of us are committed to our Siliguri Victory Church. और जैसे कि इस सिलीगुड़ी विक्ट्री चर्च में बहुत सारे लोग समर्पित हैं। And you are committed to the vision of the church. और आप कलीसिया के दर्शन में समर्पित हैं। Because God gives vision to His people, to His church. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को और अपनी कलीसिया को दर्शन देते हैं। I believe strongly that we have a vision given by our God. परमेश्वर ने हम विक्ट्री कलीसिया को एक दर्शन दिया है। When you say planted in the house of God, committed to His church means you are committed also to the vision of the church. और जब आप कहते हैं कि कलीसिया में आपको रोपा गया है या आपको दर्शन दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप कलीसिया के दर्शन में भी समर्पित हैं। Bible says where there is no vision people perish. और बाइबल बताती है जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Brother sister, you must have a vision. मेरे भाई बहन आपको जरूर एक दर्शन होना जरूरी है। And your church has a vision. और आपके कलीसिया का दर्शन है। And we have to own the vision of the church. और हमें अपनी कलीसिया के उस दर्शन को ले लेना है। Yes, now the vision of the church becomes your vision, my vision, personal vision. और हमारी कलीसिया का दर्शन आपका मेरा व्यक्तिगत दर्शन हो जाएगा। And together as a church we are working on that vision. और हम कलीसिया एक साथ मिलके उस दर्शन पे काम करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now regarding your commitment to a local church, और आपके स्थानीय कलीसिया के प्रति आपका समर्पित होना। you don't get committed to a church for 2 years or 5 years or 10 years. और आपकी कलीसिया में आप 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए समर्पित नहीं होते। You are committed to the church for lifelong. और आप अपनी कलीसिया में हमेशा के लिए जीवन भर के लिए समर्पित होते हैं। Verse 14 says, "They shall still bear fruit in old age; they shall be fresh and flourishing." और 14वां वचन कहता है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When we were added to the church, we were young. जब हम कलीसिया में जोड़े गए हो सकता है तब हम जवान थे। And now many of us become, maybe we have become aged people. और हो सकता है आज के समय में हम बहुत ही बूढ़े या वृद्ध अवस्था में हैं। Still we are committed. मगर अभी भी हम समर्पित हैं। Yes, when you are committed in the house of God,
जी, जब आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर के घर में समर्पित you रहते are हैं, planted in the house of God, परमेश्वर के घर में रोपे जाते हैं, it is the promise of God, you will still bear fruit in your old age. और परमेश्वर का ये वचन है कि आप अपने वृद्ध अवस्था में भी फल को फलाएंगे। You will be full of energy and vision like Caleb in the Bible. और जैसे हम कालेब को देखते हैं बाइबल में, उसी तरह आप भी पूरे एनर्जी के साथ और दर्शन में रहेंगे। Even after many years, we will still be bearing fruit, serving in the church. बहुत सालों के बाद भी हम फल को फलाते रहेंगे और कलीसिया में सेवा करते रहेंगे। Let's read 1 Corinthians 12 verse 13. It says, "For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit." पहला कुरिन्थियों 12 का 13 कहता है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Through this, we understand the importance of our being planted in a local church. और इसके द्वारा हम इस बात की महत्वता को समझते हैं कि हमें जब कलीसिया में रोपा जाता है, इसकी महत्वता को हम समझते हैं। And we understand the importance of our being rooted in the house of God. और परमेश्वर के घर में हमें जड़ पकड़ने का महत्व हम इससे समझते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So the Lord, the Holy Spirit has brought us together as His church. और प्रभु और उनकी आत्मा ने हमें एक कलीसिया होके एक साथ लाया है। Now we are a church here और हम यहाँ कलीसिया हैं in the city of Siliguri. और सिलीगुड़ी शहर में। I always tell we are not the best church in the town. और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम इस शहर में सबसे अच्छे कलीसिया नहीं है। No, never. नो, ऐसा नहीं है। We are one of the many churches in the town. और हम इस टाउन के बहुत सारे कलीसिया में से एक हैं। And together we are serving our God. और एक साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। Every church has to be faithful to its own vineyard. हम हर एक कलीसिया को अपने दागबाड़ी के प्रति विश्वास योग्य होना है। So God has put us together. और परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा है। So here in the city we are a church. और इस शहर में हम एक कलीसिया हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की And महिमा this church हो। has a name. और इस कलीसिया का नाम है। And the name of our church is the Victory Churches of India, Siliguri. और हमारी कलीसिया का नाम है विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। And we belong to each other. और हम एक दूसरे के प्रति हैं। Brothers and sisters, I am so proud of you. मैं आपके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ मेरे भाई Because बहन। God has brought us together. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक साथ लाया है। Hallelujah. हालेलुया। Then Elijah said to Elisha, "Stay here in Bethel, please, for the Lord has sent me on to Jericho." और एलिया ने एलिशा से कहा कि यहीं बेथेल को रह जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है। But Elisha said to Elijah, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." पर एलिशा ने एलिया से कहा कि तेरे और तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। See, in every step there is temptation for us to stay back. और देखिए हर एक स्तर में हमें परीक्षाएं आती है ताकि हम पीछे ही रह जाएं। But we, the children of God, we have to keep on moving. पर हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें लगातार आगे बढ़ना है। We should not lose the momentum that we have. और हमारी जो गति है उसे हमें खोना नहीं है। We have to keep on moving, brothers, sister. हमें लगातार आगे बढ़ना है मेरे भाई बहन। So now God is taking Elisha from Bethel to Jericho. अब परमेश्वर एलिया और एलिशा को बेथेल से यरीहो की तरफ ले चलता है। Now what is Jericho for us? और यरीहो क्या है हमारे लिए? Jericho means battle, यरीहो का मतलब है युद्ध, barriers, और अड़चने, hindrances, बाधाएं, obstacles. और रुकावटें। For Israelites, it was a natural battle. इस्राएलियों के लिए ये वास्तविक लड़ाई थी। But for us, it is a spiritual battle. पर हमारे लिए आत्मिक लड़ाई है। Because now the Israelites are facing Jericho wall, Jericho city there. क्योंकि इस समय यरीहो में इस्राएलियों ने यरीहो की दीवार का सामना किया। The fortified city. और बहुत ही मजबूत गढ़ वाला शहर। It was natural fight for the
Israelites. और ये वास्तविक लड़ाई थी इस्राएलियों के लिए, But for us, it's a spiritual warfare now. मगर हमारे लिए ये आत्मिक युद्ध है। We must understand that we don't fight carnally, we don't battle the carnal warfare. और हमें ये समझना जरूरी है कि हम शरीर में लड़ाई नहीं लड़ते। Our fight is spiritual, not carnal. हमारा जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं मगर आत्मिक है। And our weapons are spiritual. और हमारी जो हथियार है वो आत्मिक है। Let's read Ephesians 6:12, which says, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। And also we read 2 Corinthians 10:3 and 4, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds." दूसरे कुरिन्थियों 10:3 और 4 कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि This passage of the Bible makes it clear to us. और ये जो बाइबल का पद है ये हमें बहुत ही स्पष्ट कर देता है। It makes us understand the nature of our battle warfare. और ये हमें समझने में सहायता करता है कि हमारी लड़ाई का जो चरित्र है, हमारी लड़ाई कैसी होगी ये बाइबल हमें बताती है। And also we understand the nature of weapon that we have. और ये हमें ये भी बताती है कि किस प्रकार के हथियार हमारे पास है। Even though it was natural battle for the Israelites, यद्यपि ये इस्राएलियों के लिए वास्तविक लड़ाई थी, but they fought it in faith. वो उन्होंने इस लड़ाई को विश्वास में लड़ा। They didn't even use a sword. और उन्होंने एक तलवार का भी इस्तेमाल नहीं किया। They only marched around the Jericho wall 7 days. दीवार के चारों ओर वे लोग चक्कर मारते रहे। And 1 round in a day, then 7 on the 7th day. एक दिन में एक चक्कर और 7 दिन में 7 चक्कर। The priest carried the ark of the covenant. और याजक ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाया। Other 7 priests blew the trumpets of ram's horn. और बाकी के 7 याजकों ने तुरही बजाया। Then they shouted as they were commanded by the Lord. और वो चिल्लाने लगे जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था। Then what happened? फिर क्या हुआ? The mighty wall crumbled down. यरीहो की दीवार गिर गई। And the Israelites destroyed the city of Jericho. और इस्राएलियों ने यरीहो के शहर को तबाह कर दिया। See the important things here. यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें आप देखें। They had the presence of God with them. उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। Because the ark of the covenant was with them. क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक उनके साथ When था। they were encircling the Jericho wall, they carried the ark of the covenant with them. जब वो यरीहो के दीवार के चक्कर लगा रहे थे तब उनके पास परमेश्वर के वाचा का संदूक था। Hallelujah. Hallelujah. They obeyed the Lord. उन्होंने प्रभु का बात को माना। And they saw the victory. और उन्होंने विजय को देखा। All by faith. विश्वास से ही। Understand this, my brother, sister. इस बात को समझे मेरे भाई बहन। That you will face battle time and again. और आप युद्ध का सामना जरूर करेंगे अपने जीवन में। Ephesians 6:13 says, "Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground." इफिसियों 6:13 कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा होने के बाद स्थिर रहो। Bible says, when the day of evil comes. बाइबल बताती है जब बुरे दिन आएंगे। It doesn't say if the day of evil comes. और ये नहीं कहता कि अगर बुरे दिन आएंगे। That means it is bound that evil day will come or we will be attacked by the devil. और ये जरूर होगा कि या तो हमारे जीवन में बुरे दिन आएंगे या शैतान हमारे ऊपर हमला करेगा। And also we should understand that our battle will be real battle. और हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारी जो लड़ाई है वो वास्तविक होगी। And our enemy is also real enemy. और हमारा शत्रु भी वास्तविक शत्रु है। And our enemy is none other than the devil himself. और हमारा शत्रु और कोई नहीं शैतान है।
And let me tell you, let me give you, there are many weapons devil uses against us. और बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, But today let me name just 3 of them. पर मैं बस 3 हथियार का नाम बताऊंगा: Lies, झूठ, deception, छल, and fear. डर। These are the things the devil uses against you and me, my brother, sister. और ये सारी चीजें हैं जो शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। And the battleground is our mind. और हमारा लड़ाई का जो मैदान है वो हमारा मन है। And our unrenewed mind is what the devil uses. और हमारा नया ना किया हुआ जो मन है वही है जो शैतान इस्तेमाल करता है। And also our old self which has not been crucified. और हमारा पुराना मनुष्यत्व या चरित्र जो अभी तक भी मरा नहीं है। 2 Corinthians 11:3 says, "But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ." दूसरे कुरिन्थियों 11:3 कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। When you are under attack, जब आपके ऊपर हमला होता है it's your soul being attacked, my brother, sister, तो आपका प्राण के ऊपर हमला होता है, not your spirit. आपके आत्मा के ऊपर नहीं। Therefore, you shouldn't listen to your mind when you are under attack. इसीलिए आपको अपने मन की नहीं सुननी जब आपके ऊपर हमला होता है। At such crucial time, और ऐसे जरूरी समयों में you should never say, "Leave me alone." आपको कभी नहीं बोलना है कि मुझे अकेला छोड़ दो। Being alone all by yourself means अकेले रहने का मतलब है you want to talk to yourself. आप अपने आप से बात करना चाहते हैं। And that will be the time when your mind will be talking to you. और वो समय तब होगा जब आपका मन आपसे बात कर रहा होगा। When I said your soul is being attacked, जब मैं कह रहा हूं कि आपका प्राण हमले में होगा, that means your mind, your will, your emotion are under attack. उसका मतलब है आपकी इच्छा, आपकी भावना और आपका मन के ऊपर हमला होता है। And that's the not time to listen to your mind. और ये वो समय नहीं जब आप अपने मन की सुने। In such time you need to talk to your God. और ऐसे समयों में आपको अपने परमेश्वर से बात करनी है। That's the time you need to speak to your pastor. और ये समय होगा जब आप अपने पासवान से बात करें। You should speak to your to more mature believers. आपको और भी परिपक्व विश्वासियों से बात करने की It will जरूरत be है। very safe for us to surround ourselves with mature believers in such time. और ऐसे समयों में अपने आप को परिपक्व विश्वासियों के घेर लेना ही हमारे लिए सुरक्षा होगा। Let me advise you, my brother, sister. और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं मेरे भाई When बहन, you are under attack, जब आपके ऊपर हमला होता है never go to people who are full of negativity. कभी भी ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो पूरे नकारात्मक हो। People who are in a mess, उनका जीवन पूरे गड़बड़ी से भरा हुआ है, ऐसों के पास आप मत जाइए। You have to surround yourself with more mature people. आपको अपने आप को और भी परिपक्व लोगों से घेर लेना है। That's the time you need to go to God, speak to God. और ये समय होता है जब आप प्रभु से बात करें। If at all you want to be alone, all by yourself, अगर आप अपने आप में ही रहेंगे, अकेले रहेंगे, if you want to be alone, then be alone with God. अगर आप अकेला रहना चाहते हैं तो प्रभु के साथ अकेला रहें। That's the time you should listen to uplifting worship songs. और ऐसे समयों में अपने विश्वास को जगाने वाले आराधना के गीतों को सुने। Listen to some powerful messages कुछ सामर्थी वचनों को सुने which can stir up your spirit. जो आपकी आत्मा को जगाएगा। Let me read what David did in such time. और मैं आपको बताता हूं या पढ़ता हूं कि ऐसे समय में दाऊद ने क्या किया। Psalm 42:11 says, "Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, the help of my countenance and my God." भजन संहिता 42:11 कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और फिर मैं उसका धन्यवाद करूंगा। This is David's spirit speaking to his soul. और ये दाऊद की आत्मा है जो उसके
प्राण से बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This is wonderful, my brother, sister, when you have made your spirit man strong, when everything was all right with you. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आपने अपने आत्मिक मनुष्य को बलवंत बनाया जब आपके सामने सब कुछ अच्छा था। That's why the Bible says that put on the full armor of God. इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पूरे हथियारों को पहन लो, Strengthen your faith. अपने विश्वास को बलवंत Be बनाओ, strong in the word of God. परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो, So that मजबूत when रहो, the day of evil comes, you are ready to face it. क्योंकि जब बुरे दिन आएंगे तो तुम तैयार रहोगे। Yes, my mind, my will, my emotion will come under attack. हाँ, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा इच्छा भावना हमले में होगा Attacks are bound to come. और हमले जरूर होंगे। Yes, but if my spirit is strong in the Lord, मगर मेरा आत्मा जो है प्रभु में मजबूत है। how does your spirit man become strong? और कैसे आपका आत्मिक मनुष्य मजबूत होता है? When you feed your spirit man with the word of God. जब आप अपने आत्मिक मनुष्य को वचन से खिलाते हैं, When your mind is renewed with the truth of the word of God. जब आपका मन नया हो जाता है परमेश्वर के वचन के सच्चाई When से, you have put on the new self, which is to become like Jesus Christ himself. और जब आप उस नए चरित्र को पहन लेते हैं, जो नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं. जब आप उस नए मनुष्य को पहन लेते हैं जो You become यीशु, strong. Your spirit man becomes strong. तब आपका आत्मिक मनुष्य स्ट्रांग हो जाता है। David's spirit man was strong. दाऊद का आत्मिक मनुष्य बलवंत था, And now his spirit speaks to the soul. अब उसकी आत्मा जो है उसके प्राण से बात कर रहा है। Why are you cast down, O my soul? तू क्यों गिरा जाता है मेरे प्राण? And why are you disquieted within तू me? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? Hope in God. परमेश्वर पर भरोसा रख। This is spirit speaking to soul. ये उसकी आत्मा उसके प्राण से बात कर रहा है, For I shall yet praise him, क्योंकि मैं उसका धन्यवाद करूंगा, the help of my countenance and my God. क्योंकि मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Let me read one more verse. How to resist the devil. मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ूंगा, कैसे ये शैतान को How भगाना to है, stand strong when you are under attack. कैसे स्थिर रहना है जब आप हमले में होते हैं। James 4:7 says, submit yourselves then to God, resist the devil and he'll flee from you. याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। Hallelujah. हालेलुया। That's what we have to do when we come under attack. और जब हम हमले में होते हैं, हमें यही करना है। Then Elijah said to Elisha, stay here in Jericho, please, for the Lord has sent me to Jordan. तब एलिया ने एलीशा से कहा कि यरीहो में ही रह जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे यरदन को बुलाता Now है। the fourth place is Jordan. चौथा स्थान है यरदन, Jordan is the place of self-denial. और यरदन वो जगह है जहां आप अपने आप का इनकार करते हैं। Let's read John 12:24. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. यूहन्ना 12:24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता है, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। You may have been to Gilgal. आप गिलगाल में होकर गुजरे हो, You may have been to Bethel. आप बेथेल को गए हो, Even you may have been to Jericho. आप यरीहो में भी गए हो। If you have not come to the place called Jordan, अगर आप यरदन पे नहीं आए हैं, you will not be fruitful. आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। The principle of fruitfulness is this: फलवंत होने का सिद्धांत ये है, denying ourselves. अपने आप का इनकार करना। Unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। When you come to Jordan, जब आप यरदन में आते हैं, that's the place we deny ourselves. वो जगह है जहां अपने आप का आप इनकार करते हैं। In Jordan, यरदन में we find our life is changed. हम अपने जीवन को बदला हुआ पाते हैं। In Jordan, यरदन में our life becomes Christ-centered life. और हमारा जीवन यीशु पर केंद्रित हो जाता है, No more self-centered. अपने आप में केंद्रित नहीं। That
that shift, that change happens when you come to Jordan. और वो बदलाव तब आता है जब आप यरदन में आते हैं। It's very important for a believer to come to a place called Jordan. और ये बहुत ही जरूरी है विश्वासी के लिए कि वो यरदन की जगह पे आए। Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. गलातियों का 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Brother, sister, I want to wrap up my message now मेरे भाई बहन, मैं अपने वचन को समाप्त करना चाहूँगा by saying, ये कहते हुए, let us go on to maturity. आइए हम परिपक्वता की ओर बढ़ें। God wants us to move on to maturity. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिपक्वता की ओर बढ़ते रहें। How long we have been living in Gilgal? कितने समय तक हम गिलगाल में जी रहे थे? We have been living in Bethel, बेथेल में जी रहे थे, in Jericho. यरीहो में जी रहे थे। But now let us come to Jordan. पर आइए अब हम यरदन में आए। There we deny ourselves. यहाँ हम अपने आप का इनकार करेंगे। We will say, Lord, not I, but you live in me. और हम ये कहेंगे कि प्रभु अब मैं नहीं पर आप जीवित रहिए मुझ में। And we will bear fruit for the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा के लिए फल को फलाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको I would आशीष like दे। to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना Shall we चाहता close your हूँ। eyes and bow our heads? आइए आंखों को बंद करे, सरों को झुकाए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु के नाम से I pray मैं प्रार्थना करता for हूँ all my dear brother and sister. मेरे हरेक प्रिय भाई बहनों के लिए। You have spoken to us. आपने हमसे बात किया। Dear Lord God, you have taken us to Gilgal, प्यारे Bethel, Jericho and Jordan. प्यारे प्रभु, आपने हमें गिलगाल, बेथेल, यरीहो और यरदन पे लेके चले। But this is Jordan where we become a new person. और ये यरदन है जहाँ पर हम एक नए व्यक्ति बनते हैं। This is Jordan where we die to ourselves. और ये यरदन है जहाँ पर हम अपने आप में मरते हैं। Where we bury our old nature. जहाँ हम अपने पुराने व्यक्तित्व को मारते हैं और गाड़ते हैं। And we have the new resurrected nature. और हम में नया पुनर्जागृत पुनरुत्थान हुआ व्यक्तित्व रहता So है। that, O Lord, we will not remain single, but we will bear many fruits. इसीलिए कि प्रभु हम अकेले ना हो पर बहुत सारे फल को लाएं, So that, O Lord, your kingdom will grow. ताकि आपका राज्य बढ़े, Your kingdom will come in the lives of the people. आपका राज्य लोगों के जीवन में आए, Your will be done on this earth. और आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। Lord, bless my brother, sister. प्रभु मेरे भाई बहनों को आशीष करें। Father God, during this pandemic, प्रभु इस संकट के द्वारा, Lord, I pray, touch your children. प्रभु आप अपने भाई बहन अपने बच्चों को छू लीजिए। Many of my brothers sisters are going through a very hard time. बहुत सारे मेरे भाई बहन जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, Please stretch out your hand and touch them. प्रभु आपके हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। Any of my brother sister who is sick and weak right now, यदि मेरे कोई भी भाई बहन बीमार हैं या कमजोर हैं, touch them, O Lord Jesus. उन्हें छू लीजिए मेरे प्रभु। Anyone is suffering right now, अगर कोई भी पीड़ित है anyone is oppressed by demonic power, या शैतानी शक्तियों से ग्रस्त हैं, I rebuke the devil in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन शैतान को मैं डांटता हूँ। Jesus, touch your children. यीशु अपने बच्चों को छू ले, Deliver them, O Lord. उन्हें छुटकारा दे प्रभु, Heal them, O Lord Jesus. चंगाई दे प्रभु। Lord, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, Supply the needs of your children. उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे, Bless them, O Lord. आशीष दे प्रभु। Bless their jobs, O Lord. उनके जॉब्स को आशीष दे, Bless their businesses, O Lord. उनके बिजनेस को आशीष करे,
Bless their children, O Lord उनके Jesus. बच्चों को आशीष करें। Lord, I pray for the blessing on their children's studies. प्रभु उनके बच्चों की पढ़ाई में आशीष को मांगता हूँ। This pandemic and lockdown has disturbed their studies. और इस लॉकडाउन ने उनके पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब कर दिया है प्रभु। But Lord, we pray, please bless them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें आशीष करें Restore everything the devil has stolen from them. और शैतान ने उनसे जो कुछ भी चुरा लिया है उसे फिर से पूरा कर दें। Bless them, O Lord Jesus. उन्हें आशीष करे प्रभु यीशु। Thank you, dear Lord God. धन्यवाद प्रिय प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु In यीशु। your holy precious name we ask this prayer. और आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन। Shall we share the grace together? आइए आशीष को हम तुरंत बोले। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen. God bless you, my brother, sister. Thank you everyone for tuning with us, and we believe that you were blessed by today's worship service, and it will be our pleasure to hear from you about your well-being and about your blessings. So for that you can contact us, and our contact details are given on the screen. And if you want to hear life-changing word and enjoy the time of worship with us every Sunday, then please don't forget to subscribe our new channel, and also do like our Facebook page. And also share our link with your family and friends so that together we can reach out to many people and be a part of blessings. Once again, thank you everyone for joining with us. God bless you. See you next Sunday. Have a great weekend.